अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। हम हैं यहाँ पे कुशीनगर के हाता गांव में, जहाँ पे मस्जिद की हमारी शहीद की गई। उस जगह का मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा। ये है मंजर, आप देख लीजिए। जुल्म जो हम मुसलमानों पे ख़ास तौर हो रहा है, ये जुल्म देख लीजिए। और मैं एक चीज़ में बताने जा रहा हूँ, मैं एक अद्भुत चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो चीज़ें हुई है यहाँ पे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये बगल में हमारे शारिक भाई हैं, जो इन्हीं के मस्जिद ज़मीन में बनी हुई है और ये यहाँ के ऑनर हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि इनके साथ वाकई नाजायज़ हुआ है या फिर कानून अपना अच्छा काम किया है। ये अपने जबान से बोलेंगे और निश्चित तौर पे ये जो कहेंगे, क्योंकि सर पे टोपी है और दाढ़ी रखे हैं, और मुझे मालूम है कि दाढ़ी वाला टोपी वाला बहुत ही ईमानदार और ईमान का पक्का होता है। जो अभी खड़े हैं, ये ज़मीन की दीवार जो है शारिक भाई, पहले तो आपका स्वागत है जी। और पूरी बिहार और पूरे भारत आपको देख रहे हैं। ये वाकया क्या है और कहाँ तक बाउंड्री थी और कैसे इसको तोड़ा गया, ये आप जरा जरूर बताएंगे। जी जी, वाकया तो हम बता रहे हैं आपको कि जो आप ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार, यही दीवार गई हुई थी और ये जी जी, सीधे वहाँ से ऊंची हो गई थी, सीधे दीवार थी, सीधे हाँ पूरे वहाँ तक जहाँ पे आपको गाड़ी लगी हुई है। जी जी जी, जो अभी गाड़ी लगी हुई है उसके बगल में स्ट्रीट पोल है जो। जी 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 जी, जो सोलर लाइट लगी हुई है। जी जी, वहाँ तक पूरी दीवार थी जी। उसके बाद 12 फुट का रास्ता है। ये दीवार के बाद 12 फुट का रास्ता, 12 फुट के उत्तर, दीवार के उत्तर तरफ बाउंड्री। हाँ, फिर रास्ते के अंदर में हाँ, फिर रास्ता जी, फिर रास्ता जो था जी, वो आबादी दर्ज है जी, आबादी 6 जी। अब रास्ता था, उसके बाद हमारी मस्जिद थी, उसके बाद मस्जिद थी। अब ये जो आप दीवार देख रहे हैं, दीवार के उत्तर की तरफ जी, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, प्लाट देख रहे हैं, इसकी लड़ाई थी। इसकी क्या लड़ाई थी? इसकी गफ्फार खान बनाम नगर पालिका, ये केस चलता है उच्च न्यायालय में जी। उच्च न्यायालय का जजमेंट है यथा स्थिति कायम रहे जी। अभी किसी को दिया नहीं गया, किसी के हक में नहीं है ये जी। जब वो जजमेंट दे देगा कि ये नगर पालिका की जमीन है, ये गफ्फार खान की जमीन है, जब ये जमीन के मालिक बनेंगे जी। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि यह सरकारी जमीन कहाँ से गई, जब हमारी दीवार है और दीवार के उत्तर की तरफ 12 फीट का रास्ता है। जो अधिकारी आए थे, क्या उनके पास कोई नोटिफिकेशन था या कोई उनके पास कागज था तोड़ने का? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था। मैं बता दूं आपसे कि उन्होंने न्यायपालिका का धज्जिया उड़ा दिया। और सफीउल्लाह खान साहब जिस दिन मस्जिद टूट रही थी 9 तारीख को, और वो नगर पालिका में गए और ईओ से भी उन्होंने पूछा कि आप किस आर्डर से मस्जिद को ध्वस्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ओवरऑल किस आर्डर से? शारिक भाई, ओवरऑल एक चीज तो दिखाई दे रहा है, जैसे आपने कहा है कि कानून का यहाँ पर जीरो पालन किया गया। मतलब कानून यहाँ उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। जिस तरीके से मस्जिद की शहीद की गई, इसमें कानून का कोई मतलब ही नहीं है। पुलिसिया तांडव जी, इसको तो बोल सकते हैं पुलिसिया तांडव जी। हम मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से आपने कह रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मतलब कुछ भी था ही नहीं। पुलिस आई और एक आदमी के पिटीशन पर दाखिल करके उसको तोड़ दी, कोई सुने। और आप सभी को जैसे कश्मीर में, एक मिनट, जैसे कश्मीर में सारे मुसलमानों को नजरबंद किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी हालात होगी। जी, बिल्कुल। ये तो मान चलते हैं ना कि आप सभी नजरबंद होंगे। अरे हाँ, बिल्कुल। अरे उस वक्त का हालात कैसा था? पुलिस वाले थे सारे, पूरी गली में पुलिस भरी हुई थी, पूरी गली में। हाँ, उस वक्त का हालात क्या था? अब हालात ये था कि दहशत का हालात था, पूरे दहशत था। और पुलिस तो अभद्र गाली देती होगी था। अब इसके वजह से आदमी क्या कर सकता है इसमें? सारी पुलिस जहाँ हो। और मैंने एक और भी चीज जाना कि जो बड़े भाई थे, भाईजान जो थे जी, वो उनका इंतकाल भी हो गया। मतलब जिस तरह मस्जिद शहीद हो गई, एक तरह से उनका भी शहीद हो गए। गम में शहीद हो गए, मस्जिद के गम में शहीद हो गए। तो आपने देखा होगा कि मस्जिद का दर्द एक मुसलमान ही समझ सकता है, एक कलमा गो ही समझ सकता है कि मस्जिद जब तोड़ी गई। और शारिक भाई के जो बड़े भाई हैं, जो केयर टेकर हैं, इन्हीं की जमीन में ये मस्जिद है। सूरत हाल था कि उन्होंने अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अल्लाह के पास वो अपनी अमानत अल्लाह अपने खुद ब खुद बुला लिया। इसलिए उनको डर था कि एक तो जमीन शहीद तो
शहीद मस्जिद तो हुई, और साथ में जो उनके साथ व्यवहार, जो 30, 40, 50 साल में किसी ने आज तक उनको वैसा कोई काम ही नहीं करते थे जिनके वजह से उनको कुछ परेशानियां हो, और जिस तरीके से पुलिसिया उन पे अत्याचार और जिस तरह के उन्होंने लैंग्वेज यूज किया वो बहुत ही तकलीफ देता था। कुछ कह रहे थे आप? जी जी जी, तो मैं यही कह रहा था कि उस दिन सफीउल्लाह वकील साहब आए थे, ईओ महोदय से उन्होंने कहा कि कोई ऑर्डर है आपके पास, दिखाइए। तो ऑर्डर नहीं दिखाया उन्होंने। और वहाँ पे सीओ साहब भी थे, सीओ साहब से भी उन्होंने पूछा कि भाई कोई ऑर्डर, तो कह रहे लाइन ऑर्डर का हमारे पास जिम्मेदारी है। एसडीएम साहब भी कह रहे हैं धमकी भी मिलता होगा गिरफ्तारी का आपको कि अगर आप ठीक से नहीं रहिएगा जिस तरीके से। धमकी तो दीवार जब गिरी जी, जब पहले इन्होंने दीवार गिराया 25 तारीख को, तब उसके बाद से जब हम हटने लगे तब ये पुलिस आते थे, पूछते थे कहाँ है, किस जगह है, बुलाओ उनको, उनसे पूछताछ होगी। और तमाम इल्जाम उन्होंने झूठे झूठे लगा दिए, 6, 7, 8, 10 मुकदमा दर्ज कर दिया। तो अरेस्ट हिस्ट्री तो लेना ही था। किसी की अरेस्टिंग भी हुई? नहीं, अरेस्ट नहीं हुआ, अरेस्ट हिस्ट्री ले आए थे। तो अब घर तो आप जो छोड़ दिए होंगे? जी जी, घर तो हम छोड़ दिए थे। आप क्या छोड़ेंगे? हमको लगता है कि पूरे मोहल्ले के लोग ही छोड़ दिए होगा, करीब करीब जैसे सूरत हाल है। एकदम सन्नाटा हो गया था यहाँ पे। अच्छा, जो भाईजान जिनका इंतकाल हो गया था उनका क्या मैसेज था आप लोगों के प्रति कि जब मस्जिद शहीद हो रही थी उस वक्त उनका क्या रोल था? अब वो क्या कह रहे थे कि आप जाके ऑकरेंस कीजिए या फिर सब्र कीजिए? नहीं, वो मतलब खामोश हो गए थे और चुप रहना शुरू हो गए थे, बहुत कम बोल रहे थे, अक्सर यहाँ पे आके खड़े हो जाते थे। तो एक औरत आई, जैसे वो काफी सबका मदद करते थे वो, और फैसला भी करते थे। काफी लोग आते थे उनके पास, अपने फैसले कराते थे और संतुष्ट होके जाते थे। तो एक औरत आई तो कहने लगी भैया हमारा मामला है, हल कर दीजिए। तो कहने लगे कि हम क्या हल करेंगे, हम अपनी मस्जिद का मामला तो हल ही नहीं कर पाए, मस्जिद तोड़ के चले गए। तो हम सबसे बड़ी विडंबना है, आप एक चीज को समझिया कीजिए, ये ना रोड पे है ना किसी को परेशानी है। एक आदमी जो एक नोटिफिकेशन डालता है, जैसे पूरे भारत में एक दौर चला हुआ है कि मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढा जा रहा है, उसी तरह यहाँ भी सूरत हाल है। अब सोचना ये है कि जो देश के हमारे मुसलमान हैं, मैं हिंदू भाइयों को नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं देश के जो मुसलमान है, क्या हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या संविधान हमें यहाँ जीने का तरीका नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूँ, आप कुछ भी कर लीजिएगा, हम 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और सजदाएं इस जमीन पे करते हैं, कोई माइका लाली जमीन से हटा नहीं सकता है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, एक ही काम कर सकते हैं, झूठे केस में फंसाइएगा, झूठे झूठे चीजों को पेपर लेके आइएगा, लेकिन फिरौन गए, चंगेज गए, आप भी जाइएगा, ये निश्चित तौर पे है। और ये लड़ाई जारी रहेगी और मजबूर नहीं मजबूत एक बार जरूर इंशाल्लाह मुसलमान बनेगा। कुछ कह रहे थे आप? बस यही सारी बातें थी। भाई के जाने के बाद बड़ी दुखद हुई। मैं अभी मस्जिद में गया था तो मस्जिद के में देखा कि बहुत सारी जो हमारी कौम की किताबें हैं, कौम की किताबें हैं। अब ये टाइम जैसे इनको क्या ये जो खंडहर है, जो हम लोग की मस्जिद को शहीद की गई, वही बात मैं बता उसके नीचे में क्या क्या दबा हुआ है? इसी बात का तो दर्द है कि आप हमें 15 दिन पहले, 10 दिन पहले ऑर्डर पास करके बताते कि आप डिमोलिशन करेंगे, कि आप जो है क्या नाम है, कंपाउंड करके इसका जो है जुर्माना लगाएंगे, फाइन मारेंगे। आपको बताना चाहिए ना। अगर आप कहते कि मैं डिमोलिशन करूंगा, नहीं रास्ता हमारे पास निकलता, तो हम सारी किताबें तो हटाते। अब क्या हो चल रहा है इस मामले में? अब इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं कि हमें इंसाफ मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको तलब किया है, बुलाया है। क्या तलब किया है? क्या इनको नोटिफिकेशन दिया है? मस्जिद तोड़ी गई, किन के ऑर्डर पे तोड़ी गई? हाँ, किन के ऑर्डर पे तोड़ी गई, और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था ना। क्या यहाँ कानून स्थापित है? अब जो कोर्ट का मामला चल रहा है, पुलिसिया टांडो है, पुलिसिया आके तोड़ देती है, तो आपको लगता है कि कानून पे आपको भरोसा होना चाहिए? जी जी, हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। और इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग देखेंगे कि रिकवरी भी उन्हीं से कराई जाएगी। ये एक सच्चे मुसलमान की बात है कि आज भी मुसलमान सब्र किया हुआ है और कानून पे भरोसा है। बाबा साहब के दी हुई कानून जिसपे सारे हिंदुस्तानियों को भरोसा है, उसी तरह इन पे भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट गए हैं और निश्चित तौर पे हमें अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ताला जरूर इस चीज को दोबारा, इस चीज को खड़ा करने की ताकत हम मुसलमानों में देंगे। और सबसे जरूरी चीज हमारे आने का मकसद है कि पूरे भारत के मुसलमान जहां भी मस्जिद शहीद होती है, सारे लोग 1-1 रुपया से लेके 1-1 लाख रुपया तक मदद करें और वहां पहुंचने की मदद करें, क्योंकि आप जब पहुंचिएगा तो कलमा गोई घबराएगा नहीं और निश्चित तौर पर एक चट्टान की तरह
तरह खड़ा रहेगा, क्योंकि ये दौर बहुत बुरा दौर है और हमको लगता है कि सबसे बुरे दौर से हम मुसलमान इस भारत में गुजर रहे हैं। और अभी जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि अगर एक सफ में लाइन में आप एक सफ में नमाज पढ़ सकते हैं तो क्या भाइयों के लिए एक सफ में खड़े नहीं हो सकते हो? फिर क्या मतलब है इस्लाम बनने का, मुसलमान बनने का? अगर इस वक्त हाटा है ना ये जी जी। हाटा में अगर आप मुसलमान यहाँ पे खड़े नहीं होइएगा तो निश्चित तौर पे आने वाले दिन आपके लिए और गंदा और ही खराब और मस्जिद तोड़ने की साजिश रची जाएगी, क्योंकि ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है, आपको हटाया जा रहा है। क्योंकि एक कौम को खुश करने के लिए हम मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार चाहिए, जनता को कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से उनको कोई मतलब नहीं है। श्रद्धालु अभी इलाहाबाद में, क्योंकि मैं प्रयागराज कभी जिंदगी में नहीं बोलूँगा, इलाहाबाद में वहाँ पर श्रद्धालु जब उनकी इंतकाल हुई भगदड़ में, तो हमारे कौम के लोगों ने खुले दरवाजे, मस्जिद दरवाजे, जितने भी मुसलमान की जो बड़े बड़े मदरसे हैं, जो भी है, सब चीज, हॉस्पिटल, सब चीज खोल के रख दिया था। तो हम मुसलमान कभी भी नेक करने के लिए आए हुए हैं और हमें मालूम है, क्योंकि हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यही है कि अखलाक मोहब्बत बांटो। और इन चीज़ों से हम लोगों को दूर करने की साजिश रची जा रही है कि किसी तरह मुसलमान के हाथों पे कलम के जगह तलवार हो जाए। तो निश्चित हम तो तलवार तो नहीं उठाएंगे, लेकिन इस तरीके से चीज़ें जब होंगी तो निश्चित ही माहौल बहुत ख़राब होगा और हम मुसलमानों को निश्चित तौर पे कानून का सहारा लेना चाहिए। आज नहीं तो कल ये सरकार जाएगी और सरकार जाएगी तो सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। क्या 2014 के पहले मुसलमान नहीं रहते थे? और हम मुसलमानों की तो इतनी शहादत है इस भारत देश में कि आप गिनते गिनते उंगलियां थक जाएगी। जैसे में आप द गेटवे ऑफ इंडिया में जब इंडिया गेट पे जाइएगा तो वहां जाके देखिए, वहां मुसलमानों के कितने नाम लिखे गलत किए गए हैं, कितने मुसलमान शहीद, स्वतंत्रता सेनानी से लेके हर चीज़ों में भाग लिए। ओवर मैं दिखाता हूं मस्जिद के अंदर से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इन जो मस्जिद की जो शहादत थी उनके नीचे हम लोगों की अपनी किताब, मैं नाम नहीं रखूंगा वरना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उन किताबों को भी दिखाऊंगा। बहुत सारे किताब निकाले गए हैं लेकिन इनमें इतनी दबे हैं। इस तरीके की मानसिकता के साथ हम लोगों के साथ कि हम लोग किताब से लेके, मस्जिद से लेके, मदरसा से लेके, वक्फ बोल से सब कुछ हम मुसलमानों पे ही हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर दीन की जमात जरूरी है तो सियासत में भी मुसलमानों की जमात जरूरी है। अगर सियासत में मुसलमान नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसा ही हाल होगा। आपको लड़ना पड़ेगा, कोई फरिश्ते, कोई नबी नहीं आने वाले हैं। आपको खुद अपना हक हकूक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपना वजूद को बनाना पड़ेगा, आपको वकार को बचाना पड़ेगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एकजुटता, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे जितने भी नबी आए, उनके हाथों में क्या था? लाठी थी, सफा था। तो किस लिए थी? एक तरफ डिफेंस करने के लिए थी और जरूरत पड़े तो ऑफेंस करने के लिए। अब मैं आता हूं मस्जिद में, दिखाता हूं मस्जिदों की सूरत हाल क्या है। इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि मैं बता भी नहीं सकता हूं। आप जब एंट्री करता हूं, इस खूबसूरती को आप देखिए, माशाल्लाह क्या मस्जिद है। और जिस तरीके से मैं फिर से दिखाता हूं, देखिए यही है हम लोगों के शहीद मस्जिद जो शहीद की गई। निश्चित तौर पर हम लोगों के साथ नाजायज कर रही है सरकार, नाजायज कर रहा है। सबका साथ सबका विकास बोलने वाले नरेंद्र मोदी साफ मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, न सबका साथ न सबका विकास दे रहे हैं। तो हम आ गए हैं अभी जो मस्जिद को शहीद किया था, उन मस्जिद को मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है, इतनी खूबसूरत है कि मैं जितनी भी तारीफ करूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखिए, यहाँ पे बड़े बुजुर्गान अपने इबादत में मशगूल हैं और ये इसकी खूबसूरती देखिए। ये इसकी खूबसूरती देखिए कितनी खूबसूरती है। और इस मस्जिद को खूबसूरती के लिए ये ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। लेकिन पूरा उम्मीद है कि आने वाला दिन ज़रूर इंसाफ का दिन होगा, क्योंकि जहाँ इस्लाम रहते हैं वहाँ इनसे इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ होगा। और ज़रूर होगा, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर की स्थितियाँ बिगड़ी, बड़े बड़े धुरंधरों की हार हुई है। क्योंकि हमारी जो ईमान, हमारा जो इस्लाम न तलवार से नहीं फैली है, मोहब्बत और अखलाक से फैली हुई है। तो दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको जरूर। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हो रही है बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है। और आपको दिखा दिया हूँ, मैं पहुँचा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग दुआ दें और जितने लोग यहाँ पे हैं सब लोगों के लिए मोहब्बत बांटें और इंशाल्लाह
इंसाफ। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखा दे रहे, ये देखिए, ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सूरत हाल है। और यहाँ हमको खींच के लेके नाम काम कमाने के लिए नहीं है। मैं अपने काम के, अपने टोपी के पहनाने वाले लोगों के लिए, जो टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जमात ज़रूरी है, कौम ज़रूरी है, टोपी ज़रूरी है, मस्जिद ज़रूरी है, मदरसा ज़रूरी है, वक्फ बोर्ड भी ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चीज़ को मैसेज पहुंचाइए कि जो हाथा में जो हुआ है कुशीनगर में, वो सरासर नाजायज़ हुआ है, जुल्म हुआ है मुसलमानों पर। और इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम लोगों को कानून देता है इजाज़त कि आप, फंडामेंटल राइट है कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के बने हुए संविधान के हिसाब से आप ज़रूर इस लड़ाई को, मुहिम को मजबूत कर सकते हैं। और जितने भी भारत में मुसलमान हैं, मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। और जो सेक्युलरवादी नेता हैं, खासकर जो नेता बनते हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों की वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए, हक हकूक़ के लिए लड़ते नहीं हैं। तो ये चीज़ों पे मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सभी मुसलमान भाई, सभी कलमा गोइए, प्लीज़ आप एक साथ रहें। और इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उनके लिए दुआ करें, और मजबूती के साथ जितना हो सके इनसे मैं कहता हूँ कि आप एक QR कोड चालू कीजिए और मस्जिद में एक एक रुपया, एक एक जो कलमा गोई हमारे देते हैं, इससे क्या होता है, हमारा कौम एकजुट रहेगी, हमारी कौम को दर्द, देखिए ये मस्जिद का दर्द अपने सीने में रख के इनके बड़े भाई का इंतकाल हो गया। ये मोहब्बत है, इस मुसलमान, इस कौम के मोहब्बत की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। बल्कि ये नहीं कि उनकी घर की ज़मीन किसी ने ले ली इसलिए इंतकाल, उनका शहादत नहीं हुआ। मैं उनको शहादत कहूँगा, मैं उनको शहीद कहूँगा। कि मान लीजिए कि उनकी ज़मीन, तो अपनी ज़मीन के लिए तो लड़ नहीं रहे थे, ना उनको भूख लगी थी, ना उनको प्यास लगी थी, सिर्फ और सिर्फ उनको इस चीज़ का मलाल था कि जिस मस्जिद को मैंने बनाया था, जिस मस्जिद पे मैंने ज़मीन रखा था, बुनियाद रखी, वो सरासर एकदम करेक्ट थी और ज़बरदस्त थी। कानून ने अपना जो सरकार ने, कानून को नहीं बोलूँगा क्योंकि कानून का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस में है। आप देखते होंगे लगातार मुसलमान पर परिक्रमा चल रही है। आप सभी लोगों से दुआ चाहता हूँ कि दुआ करें और एक एक रुपया जोड़ के इस मस्जिद को फिर से खड़ा किया जाए। और कानून, अगर सुप्रीम कोर्ट में लाखों लाख रुपया खर्चा होते हैं तो QR कोड बनाया जाए और इनके लिए भरपूर सहयोग दिया जाए। और जहाँ जहाँ मस्जिद की बात होती है वहाँ पर मस्जिद में पैसे खर्चा किया जाए। हम मुसलमानों की आबादी लगभग 40 करोड़ है इस भारत में। अगर 40 करोड़ रुपया, अगर 40 करोड़ आदमी एक एक रुपया देता है तो सोच लीजिएगा कितने पैसे होते हैं। तो प्लीज़ आप इसे मदद करें। हम तो यहाँ पहुँचे थे, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इन भाइयों को हौसला देने आया हूँ, इन भाइयों को मजबूत करने आया हूँ कि हम मुसलमान सभी आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी इंशाअल्लाह सारे कलमा गोई हमारे साथ, क्योंकि मैं बोलता हूं कि जितने भी मुसलमान हैं बस एक ही रिश्ता है उनसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही कलमा के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूं। इंशाअल्लाह ज़रूर मेरी बातों को आप हर जगह पहुंचाएंगे, भारत के हर कोने में पहुंचाएंगे, खासकर गल्फ में। कि मैं यहाँ से जाऊँगा इन भाई से जब QR कोड लूँगा और अपने फेसबुक से डालूंगा, जितना हो सके मदद दीजिए अल्लाह के नाम पे। अल्लाह का घर शहीद हुआ है, अल्लाह के घर के लोग यहाँ पे परेशान है। तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा प्लीज़ आप रिक्वेस्ट ये एक बार ज़रूर इस बात को सोचिए कि आपको किसको छोड़ दिया जा रहा है और क्या क्या छोड़ दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप जरूर सहायता करेंगे और इस मस्जिद को फिर से नए मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम।